हेलो एवरीवन, आरके इज डिसाइड एंड स्वागत है आपका बिल्कुल फ्रेश वीडियो में, जिसमें हम लोग एक ऐसे स्टॉक को एनालाइज करने जा रहे हैं जिसका प्राइस कम है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो स्टॉक है उसका प्राइस लेस देन 50 है, मतलब कि 50 रुपीज़ से भी कम है। और इसका जो डिविडेंड है, मतलब कि 50 रुपये से भी कम का शेयर आपको डिविडेंड जो है वो अप्रॉक्स 5% के आसपास दे देता है ना। मतलब कि इसमें जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो 5% मिल जाएगा, नियर अबाउट जो बैंक के डिविडेंड, जो बैंक के इंटरेस्ट होते हैं, एफडी इंटरेस्ट, उनके बराबर तो ये डिविडेंड दे देता है, आप देख पा रहे हो। और फंडामेंटली इतना तगड़ा स्टॉक है कि आप उसमें अगर पैसा लगाना चाहो तो हाईली रिकमेंडेड है कि उसमें पैसा लगाओ और पैसा लगा करके भूल जाओ, ठीक है। सो इस स्टॉक में कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना है, ये सब अपन लोग देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना, आई स्वेयर कि आपको मजा आ जाएगा, राइट। और आपकी जो तलाश है एक बेस्ट पेनी स्टॉक को सर्च करके उसमें इन्वेस्ट करके और फ्यूचर में मजे लेने की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। सो वीडियो पूरी देखना। चलो शुरू करते हैं। सो देखो बंधु, जो स्टॉक है उसका नाम है RVNL। RVNL का पूरा नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, रेल से रिलेटेड है। और आपको एक बात बताऊं तो देखो, मैं इसका अगर 1 ईयर का टाइम फ्रेम अगर चेंज करता हूं, वैसे ये हाल फिलहाल में लिस्टेड हुई है। इसकी लिस्टिंग हुई थी 12 अप्रैल 2019 को, तब से लेकर के और अभी तक अप्रॉक्स 80% के आसपास का जो है, 76% एग्जैक्टली है, एंड नियर अबाउट 80% के आसपास में रिटर्न दे चुकी है। सो पेनी स्टॉक जब से लिस्टेड हुई है तब से देखो एकदम पॉजिटिव ही दे रही है। मतलब कि इसका पूरा का पूरा जो 3 ईयर्स का है नियर अबाउट, वो ग्रीन चार्ट आपको शो कर रहा है, राइट। और अगर 1 ईयर में देखोगे तो 1 ईयर में भी ये 30% के आसपास में, आई थिंक, हाँ 28% के आसपास में रिटर्न दी हुई है। तो बुरा नहीं है, आपके बैंक का जो रिटर्न है उससे तो बहुत बेहतर है, राइट। और 34 रुपये के शेयर से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि एकदम एक बार में सडनली अगर चाहोगे कि ये आपको जो राकेश झुनझुनवाला बना दे, तो इतना आसान तो नहीं है ना। आपको इसमें पैसा लगा करके एंड देन भूलना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो बैंकों के इंटरेस्ट से और आपका जो ये डिविडेंड मिला देता है, इन दोनों को मिला करके आपका जो बैंक में एफडी करते हो उससे बहुत बेहतर है, राइट। अब दूसरी चीज देखो, जो इसकी थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस अपन लोग करेंगे। आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा, एंड देन बाद में चार्ट एनालिसिस करेंगे जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो के लास्ट में करेंगे कि हमारे लिए एंट्री कहाँ बन रही है, राइट। तो देखो, चलो सबसे पहले इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो कंप्लीट करते हैं। तो जब आप NSE की वेबसाइट पे जाओगे एंड देन यहाँ पे जब आप टाइप करोगे कि रेलवे ऐसे करके RVNL, तो RVNL करोगे तो आएगा यहाँ पे। जब इसको क्लिक करोगे तो देखो ये खुला हुआ था पहले से। अब इसके कंपनी इंफॉर्मेशन में जाओ एंड देन शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करो। देखो ये 30 सितंबर 2021 का है कि इसमें 78.20 यानी कि 78.20% के आसपास में प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग बनाया था। और अभी भी 31 ऑफ दिसंबर को ये उतना ही है, 78.20% ही है। मतलब कि प्रोमोटर्स इसमें से एक भी शेयर सेल नहीं कर रहे हैं। और आप जानते होंगे कि प्रोमोटर्स के पास में करोड़ों के शेयर्स होते हैं, राइट। फिर भी वो सेल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी कुछ तो अच्छी कर रही है। और जब इसका आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाऊंगा ना, तो आपको मजा आ जाएगा देख करके कि क्यों इसमें कोई प्रोमोटर अपने शेयर को कम नहीं कर रहा। वैसे रूल के अकॉर्डिंग इसको कम करना होगा, लेकिन जब तक है तब तक तो देखो। दूसरी बात देखो कि इतना शेयर है ना, तो इतना शेयर होने के बाद भी कोई भी अपना प्लेस्ड नहीं है, मतलब कोई भी शेयर जो है ना गिरवी नहीं है, राइट। अब देखो इसका जब फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे तो ये स्क्रीनर पे ओपन किया गया, देखो ये स्क्रीनर है और यहाँ पे ओपन हुआ है RVNL। आप भी जाकर के चेक कर सकते हो। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले प्रॉस देखो, मतलब कि इसके क्या फायदे हैं। तो इसमें जो कंपनी है वो 4.53% का डिविडेंड दे रही है आपको। और SBI में मेरा FD था कुछ दिन पहले तक, जब तक मैं मतलब कि भ्रम में था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क नहीं ऐसे मतलब डर के जो चल रहा था ड्रामा। तो मैंने भी FD कराया था, तो मैंने चेक किया था कि जो SBI है वो SBI 5% के आसपास में जो है, एग्जैक्टली बोलो तो शायद 5.7% के आसपास में FD का रिटर्न देती थी पर ईयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपनी है वो एक साल में 28% दे रही है, ये तो प्रॉफिट दे रही है। और साथ में डिविडेंड देख लो 4.53% का, बहुत बेहतर है। अब देखो, और अभी जो इसके क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए, जो भी एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट ऐसा गेस कर रहे हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड है कि जो रिजल्ट आएगा क्वार्टर का, वो भी रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। अब देखो, किसी भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो जो सेल करे, जो उसका जो प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट को सेल करे, तो उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। और यहाँ पे देखो 2 चीज़ें आती हैं। एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो आपने होलसेल कमाया
जो आपने प्रॉफिट बनाया उसमें से कुछ आपको टैक्स पे करना होता है। तो टैक्स पे करने से पहले होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसका प्रॉफिट देखोगे तो इससे कुछ खास वो नहीं होगा, हम लोगों को लेना देना नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नेट प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, जब ये लिस्टेड हुई थी तो ये 191 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट कर रही थी कंपनी 2019 में। और अभी फिलहाल जब देखोगे तो ये 293 करोड़ 293 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट हाल फिलहाल में जनरेट कर रही है। और अभी इसका क्वार्टर का रिजल्ट आना है और एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक्सपेक्टेड है कि वो जो प्रॉफिट आएगा क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो आपको बढ़ के ही आएगा। तो जब आएगा तो उसके एनालिसिस भी देख लेंगे, यानी कि इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रही है। एक और चीज़ आप देखोगे तो बीच बीच में इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा बढ़ के आया था, लेकिन उसके बाद कम हो गया। तो यही तो खासियत है स्मॉल कैप कंपनी की। अरे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना निफ्टी 50 की, उनके प्रॉफिट में भी फ्लक्चुएशन दिखता है। तो ये तो फिर भी स्मॉल कैप कंपनी है और न्यूली लिस्टेड है, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिख जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। सो ये तो हो गई कि हमने कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस समझी, हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, हमने देख लिया कंपनी कैसे डिविडेंड पे कर रही है और कैसे ये प्रॉफिट लगातार अपने बढ़ा करके मार्केट को, मतलब कि अपनी कंपनी को आगे ले जा रही है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे लिए इसका चार्ट कैसा बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे एंट्री बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब उसको देख लेते हैं। देखो ये है RVNL का 1 वीक का चार्ट। 1 वीक क्यों ले रहे हैं, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम अपन लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको होल्ड करेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी या शायद अभी बता रहा हूँ कि देखो जब भी स्मॉल कैप कंपनी को चूज करो तो फंडामेंटल एनालिसिस देख लो कि वो फंडामेंटली राइट, मतलब कि सही है या नहीं है। ऐसे कंपनी जो कि पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, इनमें चेक कर लो कि क्या वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या उसके प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं, क्या उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी कि जो शेयर्स हैं वो जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास अच्छा खासा है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना शेयर आपको सेल कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं, मतलब कि सिर्फ पब्लिक उसमें मूर्ख बन रही है और जो प्रोमोटर्स हैं वो बाहर हो जाए। तो ये सब चीज़ें चेक कर लो एंड देन उसके बाद मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जो पेनी स्टॉक्स हैं उनमें आप ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए वो होते ही नहीं है, राइट। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनमें अगर कोई निगेटिव न्यूज आता है, मान लो जैसे कि अभी फिलहाल न्यूज़ क्या आ रही है कि अमेरिकन बाजार से एक बहुत बैड न्यूज़ आ रही है कि मंडे के दिन जब मार्केट खुलेगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा और मार्केट धराम हो जाएगी। तो कोई बात नहीं है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना उनमें गिरावट थोड़ी बहुत दिखने को मिलेगी, मतलब कि इतना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखेगा। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा मार पड़ती है इन्हीं स्टॉक्स को। ये स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देते हैं और बहुत तेज़ी से आपको लॉस भी देते हैं। तो इसीलिए इनमें उसी पैसे को इन्वेस्ट करो जिसको आप होल्ड करके रख सको थोड़े लंबे टाइम तक, जैसे 5 साल 4 साल कम से कम 2 साल। तो ऐसे पैसे को ही इसमें इन्वेस्ट करना, समझ में आया। अब चलो इसका जो वीकली चार्ट है उसको देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आपको एक बहुत अच्छा सा दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और थोड़ा और पीछे ले जाओगे तो ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसके लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और यही ट्रेंड लाइन जब एक्सटेंड कर दोगे तो यही आगे चल के जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के बाद यही सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब कि ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो, जो पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट है। एक और चीज़ आप इसमें देखोगे तो अच्छी बात क्या है कि इसका जब 50 EMA ओपन करो तो 50 EMA को भी देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ भी 50 EMA के आसपास में आता है ना, पुल बैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ देखो नियर अबाउट 50 EMA के आसपास में आया सपोर्ट लेके ऊपर। यहाँ पे जब ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो कैसे खट से ऊपर खींच दिया गया। और एक पैटर्न आप देखोगे तो शायद आप समझ पाओ, अभी अगर आप प्रो ट्रेडर होगे तो आप तो समझ ही चुके होगे, और नहीं तो अगर न्यू हो तो देखो एक और चीज़ को कि यहाँ पे जब इस लाइन को खींचोगे यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच में, इसको थोड़ा और नीचे करो, यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, तो देखो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ऐसा कुछ बना था और इस पैटर्न में मूवमेंट आई थी। मूवमेंट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद नीचे आकर के यहाँ पे टेस्टिंग हुई थी और अभी इसी के आसपास में इसी को सपोर्ट मान के मूव कर रहा है। तो अगर आप RVNL को लेना चाहते हो, जैसे कि आपके पास अगर मान लो पैसा है, मान लो आपके पास 3000 रुपया है, और अगर आप RVNL को लेना चाहते हो तो आप कितने शेयर इसमें परचेज कर सकते हो, नियर अबाउट 100। तो आप अभी फिलहाल में इसमें 50 शेयर परचेज कर सकते हो और 50 शेयर के लिए जो पैसा है वो बचा के रखो। अगर ये नीचे आता है तो एवरेज करना और अगर ऊपर जाता है तो भी एवरेज करना, लेकिन
पूरा का पूरा क्वांटिटी एक बार में नहीं खरीदो, क्योंकि अभी मार्केट में ना थोड़ा बहुत उथल पुथल मची हुई है। अगर कुछ भी ऐसा होता है, बुरा होता है, तो इसे मार पड़ेगी, नीचे आएगा तो थोड़ा पैसा होना चाहिए ना आपके पास, एवरेज कर सको, इसके लिए उस पैसे को बचा करके रखो। लेकिन RVNL के लिए अभी जो है ना परफेक्ट टाइम है एंट्री लेने का, लेकिन चंक में नहीं, चंक में एंट्री लेने का टाइम नहीं है। उसको लॉट में खरीदो, थोड़ा करके खरीदो और इसको होल्ड करो। आप यकीन मानो कि मुझे लगता है, जैसे इसकी एनालिसिस समझ में आती है मुझे ये लग रहा है कि जो ये फ्यूचर का IRCTC यही बनेगा, है ना। इसका टारगेट बहुत ऊपर जाएगा और यकीन मानो बिल्कुल होगा, ऐसा ही होगा। थोड़ा बहुत जब तक ये अपना कैपिटल बढ़ा रहा है, बढ़ने दो, देखना 2-4 साल के बाद ये कहाँ ट्रेड होगा। सो ये RVNL की कंप्लीट एनालिसिस थी। हमने पहले इसको फंडामेंटली देखा, इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी चेक किया, पूरा डिटेल में तो नहीं चेक किया, बट हमने इसका प्रॉफिट देखा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे, और लास्ट में हमने क्या देखा, इसकी टेक्निकल एनालिसिस। तो और लास्ट में कंक्लूजन ये आ रहा है कि इस कंपनी में अभी अगर चाहो एंट्री का तो एंट्री बन रहा है, लेकिन आपको इसमें होल्ड करना है और एक बार में पूरा का पूरा चंक का पैसा इसमें नहीं लगाना है, थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है एंड देन लंबे टाइम तक होल्ड भी करना है। तो ये तो पूरी एनालिसिस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स बहुत अच्छे प्राइस पे कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट सब आपको मिलते रहता है। तो आप अपडेटेड रहो, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से स्टॉक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।